प्राकृतिक आपदा इतना कोई दुख होता है क्या? देखिए तो, देखिए देखिए कितना खेतों में जो है पूरा धान पूरी तरीके से पक चुका था और धान का देखिए अब अंकुर निकल चुका है और इतना पानी है कि ना ही तो इसको घर उठा के लेके जा सकते हैं और ना ही तो ये कोई काम में आ सकता है। आप एक बार इधर देखिए, ऐसा नहीं, बिहार में चुनाव चल रहा है और चुनाव के बाद जो है पूरे देश के मीडिया, पत्रकार, नेता, जितने तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो सभी जो अभी बिहार के चुनावी दौरे में हैं। लेकिन आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो किसानों पर टिकी हुई है और किसान जब तक जो अपना खेती नहीं करेंगे तो पूरे जितने बड़े बड़े नेता आप देखते हैं, जितने धुरंधर नेता देखते हैं आप, उनका अगर यदि पेट चलता है तो वो इन्हीं किसान भाइयों की वजह से। हाल में 2-3 दिन के बाद से जो है भारी बारिश देने के बाद इस तरीके का किसानों के ऊपर कहर हुआ है कि आपके सोचने पर जो है मजबूर हो जाएंगे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो पानी है और इतना पानी दिया। पहले के देखते होंगे कि सुखाड़ होता था जो कि पानी के वजह से धान मर जाता था, लेकिन अब ऐसा स्थिति हुआ है, पूरा मेहनत जो है लगभग 8 महीनों का मेहनत किसान भाइयों ने जो है पूरी तरीके से वो फुल मेहनत किया। अपने बेटे से ज़्यादा अपना खेती को मेहनत करते हैं और दिन हो चाहे रात हो, हरदम जो है वो 12 बजे रात तक, दिन हो, किसी भी टाइम अगर देखेंगे तो वो किसान भाई जो अपना खेतों में मेहनत करते दिखेंगे। लेकिन वही मेहनत का अगर यदि फल नहीं मिले तो कितना बड़ा दुख और दर्द होता है, वो अगर यदि उससे ज़्यादा बेहतर, किसानों से ज़्यादा बेहतर वो कोई नहीं जान सकता है। आपको देखिए तस्वीरों में किस तरीके से ये खेतों में इतना पानी है कि आप देख लीजिए। ये अब धान जो है एक बार उठा के दिखाई, देखिए धान तो पूरा एक गज्जर एकदम पूरा बर्बाद हो चुका है, एकदम पूरा बर्बाद हो चुका है। हम लोगों का यही मुख्य खेती है, इसी से मतलब चलता है। जितना भी है हम लोगों का यही खेती से होता है। और पहले तो सुखाड़ में जाता था और अब की बार ये उपज होने पर पूरा फसल ही बर्बाद हो गया हम लोगों का। मतलब धान तैयार हो जाने के बाद जो अब इसको घर ले जाने के तैयारी में थे। हाँ, घर ले जाने के तैयारी में थे और यही बर्तन पे बारिश इतना दिया कि कहने का वर्णन नहीं है। मतलब पूरा बिहार का एक बार स्थिति वर्षा हो रहा है। क्या बोले चाचा? 8 दिन वर्षा लगभग हो रहा है। 8 दिन से एकदम। हाँ। पूरा सबका खेती फसल जो है सबका खेती बर्बाद हो रहा है, सब बर्बाद हो गया। अब क्या धुन जाइयो पड़ता है घरों। क्या बोले चाची? ना जा पड़ता है धुन, अब सब खत्म रह जाता है, धुन की घर जाता है। पूरा जितना मेहनत तोरा नहीं कर लो सब बर्बाद हो गए, सब बर्बाद हो गए, सब लारो सड़ी गए, धुन सड़ी गए, अब की जाता है। तो आप देख सकते हैं इनका दुख और दर्द इतना है कि इनका जो खाने पीने का जो ये धान जो कह सकते हैं साल भर लगभग ये इसी खेतों से उपजा कर, जो खेत से जो धान उपजता है उसको लेकर ये सभी लोग जो हैं घर परिवार में खाते हैं और पूरे देश के लोग भी खाते हैं। लेकिन स्थिति इस तरीके का है कि देख लीजिए ये धान में, एक बार जूम करके दिखाइए कि ये धान में देख सकते हैं कि ना ही तो ये धान जो है आप खा सकते हैं और ना ही इसको घर ले जाने, नहीं कोई भी काम में ये नहीं आ सकता। इसी पानी में अभी ही देख सकते हैं किस तरीके से ये धान में अंकुर आ चुका है, जो कि इतना दुख जो है किसानों के ऊपर अभी पड़ा है जो कि कहना मुश्किल है। आप देख सकते हैं चारों बगल, एक बार दिखाइए कि चारों बहियार जो है, जितनी ओर नज़र आपको जाएंगे वो चारों बगल जो है सिर्फ और सिर्फ आपको धान की खेती नज़र आएगी। लेकिन कहीं पे बारिश के कारण जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कहीं कहीं जिसका खेतों में जो है वो लगा हुआ है धान तो उसका कुछ बच सकता है, लेकिन जिसका धान कट गया है उसका पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो चुका है। हम लोगों का तो 90% पूरा एक धान कट के बर्तन लग गया है। 90% खत्म हो गया है। हम लोग चाहते हैं सरकार से कुछ किसानों को मुआवजा देने की कृपा करें कि कुछ किसानों का राहत हो। तो हम सरकार से और किसान भाइयों की ओर से जो है एक बार विनती करना चाहते हैं कि अगर देश में कोई भी बहुत बड़ा जो योजना चलता है, अंबानी अडानी का कोई लोन माफ़ होता है तो हज़ारों करोड़ का लोन माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन आपके किसान
भाइयों के लिए ऐसा कोई योजना बनाइए जिसका कि इतना फसल बर्बाद हुआ है। लगभग ऐसा कोई योजना बनाइए जिसमें कि 1 एकड़ में अगर यदि 100% किसी का फसल बर्बाद हुआ है, अगर 100% का मुआवजा नहीं दे सकते हैं तो 50% नहीं तो 40% कुछ ना कुछ तो इन लोगों को राहत होना चाहिए। क्या चाचा? हाँ हाँ, कुछ मतलब मुआवजा मिलना चाहिए। कुछ मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। नहीं देता सरकार की खाए के बचता है। क्या बोले चाची? जौन ना देता है सरकार ना तो की खाए के बचता है। जे देता परिवार चाहे की खाए के बचता है ना जौन देता है मतलब पूरा आप लोग परिवार एक खेती पर ही निर्भर है। तब है कि खेतिया पर हमरा नहीं छेबे करिए। खेती तो सब निर्भर छे किसान। और पूरा जो है मेहनत आप लोग का बेकार चला गया। तब सब मेहनत खेता में रह गया तो अब क्या है घरों जा पड़ते ना जाता है घर सब लारो धान सब रह नरवा तो सड़ गया है, धान में एकदम पूरा गजर आ गया। ये थोड़ी जा पाएगा, ये धान भी नहीं जा पाएगा। एक धान नहीं जा पाएगा ना? नहीं तो इससे मतलब कोई खा सकता है ना। ये धान का जो पुआल है वो भी नहीं, एकदम ये पूरा तो पुआल तो सड़ गया है और पूरा ये गजर, ये पानी सूखते सूखते लगता है कि जमीन में ही सारा धान गाछ हो जाएगा। तो देखिए इन किसानों का जो इतना बड़ा दुख है, इन किसानों के साथ कौन मसीहा बनेगा? इन किसानों का जो है आप हज़ारों वादे करते हैं, हज़ारों फेसबुक में तरह तरह के आजकल जो है, पहले के ज़माने में वार चलता था लेकिन आजकल के ज़माने में फेसबुक और यूट्यूब के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में इस तरीके का वार चल रहा है कि एक दूसरे के ऊपर लगे रहें। लेकिन हम दोनों पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों नेताओं से, सरकार के, झारखंड सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, उनसे आग्रह करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा योजना बनाइए जिसके तहत जो है इन किसान भाइयों का फसल का जो है मुआवजा कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और इनके साथ जो है जब वोट का टाइम आता है तो आप लोग तरह तरह के वादे करते हैं कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके विकास में जो है हम साथ रहेंगे, लेकिन अभी ना ही कोई इनके साथ खड़ा है। जब इनके साथ जो इतना भारी दुख पड़ा है, जो क्योंकि पूरी दुख इतना है कि उसका सहन करने का इन लोगों का क्षमता नहीं है। आप सोच के देख सकते हैं कि लगभग 8 महीना 9 महीना के बाद पूरी तरीके से धान उसको बुनते हैं, फिर वो बिहन उखाड़ कर उसको फिर रोपते हैं। उसके बाद जो है अब जब फसल का जो मेहनत का जो परिणाम मिलना होता है, अब आखिरी टाइम में जो है इतना बारिश दिया और बहुत सारे जो है हमारे फेसबुक कमेंट में ज्ञान पेलने के लिए आ जाएंगे कि तुम तो ये कर रहे हो, बारिश के हुआ तो क्या इसमें क्या करेगा नेता विधायक। अरे भाई सुनो, अगर नेता विधायक कुछ कर नहीं सकता है तो इतना तो कर सकता है ना कि किसान भाइयों के साथ आके खड़ा रह सके, किसान भाइयों के साथ उनके सांत्वना दे सकते हैं कि अगर इतना फसल बर्बाद हुआ है तो हम आपके जाके सदन में, आपके झारखंड सरकार में मंत्री हैं, उनके साथ जो है ऐसा कोई सब मिलकर बैठकर ऐसा योजना बनाए जिसके तहत जो है सरकार इनको मुआवजा के तौर पर जो कुछ ना कुछ राहत दें। और भैया आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देखते हैं? बहुत सारे सोशल मीडिया में वीडियो आते हैं, अगर कोई लड़की नाचती रहती उस वीडियो को ज़रूर शेयर करते। लेकिन इन किसान भाइयों का जो दर्द है, दुख है, इनके ऊपर यदि इस तरीके का मुसीबत पड़ा है तो कहीं ना कहीं इसमें जो है आपका एक सहयोग होना चाहिए कि इस वीडियो को अन्य लोगों तक साझा करें और अब अपने क्षेत्र में बताएं कि इस तरीके का समस्या है कि इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। और इतना वीडियो को शेयर करें, क्योंकि देख सकते हैं आप कैमरे के स्क्रीन में एक बार आके दिखाइए कि कितना फसल बर्बाद। ऐसा कोई प्राकृतिक आपदा, इतना कोई दुख होता है क्या? देखिए तो देखिए कितना खेतों में जो है पूरा धान पूरी तरीके से पक चुका था और धान का देखिए अब अंकुर निकल चुका है और इतना पानी है कि ना ही तो इसको घर उठा के लेके जा सकते हैं और ना ही तो ये कोई काम में आ सकता है। आप एक बार इधर देखिए, ऐसा नहीं कि हम इसी जगह का वीडियो बनाने के लिए सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, आप एक बार इधर आके दिखाइए कि चारों खेतों का जितना अब दूर तक जाएंगे ये खेतों में, पूरे खेत में जो है पानी ही पानी आपको नज़र आएगा पूरा। भाई यार एक बार देख लीजिए, इधर भी दिखाइए, चारों बगल एक बार घूम के दिखा दीजिए कि जितना खेत है सारे खेतों में पानी भरा हुआ है। और देख लीजिए लगभग यहाँ घुटनों से ज़्यादा दूर तक अभी पानी है और
बहुत सारे ऐसे खेत हैं कि पूरी तरीके से धान जो है डूब चुका है, खेतों में मछलियां पल रही है। आप एक बार कैमरे की स्क्रीन में देख सकते हैं कितनी मछलियां खेतों में पलती हैं। और ये देखिए तस्वीरों के किस तरीके से धान का स्थिति क्या है, आप देख लीजिए, कोई काम में नहीं आने वाला है। तो भैया आप लोग से गुजारिश है कि इस वीडियो को अन्य लोग तक साझा करें और आप अपने मंत्री, सांसद, विधायक सबों से आग्रह करते हैं कि एक बार इन लोगों से मिलने के लिए आएँ और इन लोगों का दुख दर्द समझें। क्योंकि आप चुनाव के टाइम में तो बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारे संतावना देते हैं कि हमने ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आपके क्षेत्र में सड़क बनवा देंगे। क्या फ़ायदा सड़क और वो विकास का, जो कि किसान भाइयों के साथ आप दुख के साथ में अगर खड़े नहीं हो पा सकते हैं तो आपको ये अधिकार भी नहीं है कि किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो वोट मांगने के लिए आते हैं, वो अधिकार भी नहीं है कि आप इन लोगों के साथ आए और बात करें। एक बार आपसे बता देना चाहते हैं कि जो किसान भाई आपको गद्दी पर बैठाया है, इनको इतना अधिकार है कि आपको इसी गद्दी से उतार कर फिर नीचे धकेल सकता है। तो नमस्कार, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे थे स्पीच 24 न्यूज़। धन्यवाद।